गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इसका द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब क्या होता है कि ये केमिकल रिएक्शन है उनको कैसे बैलेंस हम करेंगे। आपको याद होगा 10th क्लास में भी आपने सेम बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस किया था ना, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम पूरा नहीं करेंगे, इसमें आपको एक टॉपिक कराऊंगा और इसके बेस पे न्यूमेरिकल कह सकते हो या तो आपको सीधे ही एक सवाल दे देंगे, ठीक है, जैसे कि ये वाला है इक्वेशन एन इक्वेशन दे देंगे और उसको बोलेंगे बैलेंस करके पूरी तरह से बताओ। तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा इसी स्टेप्स को वहाँ यूज़ करना है और 3 या 5 नंबर में वो सवाल आता है और ईच स्टेप को आपको करके उस पेपर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसे अब न्यूमेरिकल मान लो चाहे क्वेश्चन मान लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि 2 मेथड आर यूज्ड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन फॉर रिडॉक्स प्रोसेस। वन ऑफ दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक मेथड होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम देखते हैं, इसे उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ठीक है बेटा, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अदर मेथड बेस्ड ऑन द स्प्लिटिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और एक मेथड होता है हाफ रिएक्शन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है बेटा। आज हमने दोनों पढ़ना है। ओके, पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन राइटिंग द इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ पहले उसे जस्ट लिख लो, ठीक है। इन राइटिंग द इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जस्ट फॉर द अदर रिएक्शन, इसमें बस हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज बेस्ट इलस्ट्रेट द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले क्या करना, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपने क्या करना, सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई आइटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें क्या करना है, आपने क्या किया, यहाँ से मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट भी देते जाऊंगा। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या, देखो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से फॉर्मूला लिखा। उसके बाद देखो क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर पता करो, मतलब कि आइडेंटिफाई द एटम विच अंडरगो ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्शन बाय द असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम। इसके बाद क्या करना है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर देना है सभी एटम को। मान लो कि ये वाला क्वेश्चन मैं साइमल्टेनियसली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलाऊंगा, जो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ ये क्वेश्चन चलाएंगे। ये बोलते हैं कि write the ionic equation of the reaction of potassium dichromate यानी K2Cr2O7 with sodium sulfate in a acid solution give the chromium ion and sulfate ion, ठीक है बेटा। तो ये क्या हमें प्रोडक्ट में क्या देगा, क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन देगा। इसका मतलब क्या है, क्रोमियम आयन तो ये रहा, सल्फेट आयन ये रहा। इसका मतलब क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन कब देगा, जब हम इसे, सबसे पहले आपने क्या करना, जो भी आपको इक्वेशन दिया उसको आयनिक फॉर्म में लिख लो। हमें दिया K2Cr2O7। इसमें एक चीज याद रखना, ऐसे लिखते टाइम बेटा ये दो हम जो ये मेटल्स होते हैं ना साथ में, एक्चुअली सोडियम और पोटेशियम, इनको नहीं लिखना है आपने शुरू में, ठीक है। ये बाद में हम जब हम एट लास्ट में आप इसको दोबारा लिख लेना, बट अभी मत लिखना, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब भी लिखना शुरू करोगे Cr2O7 और SO3 से लिखना शुरू करोगे, ठीक है। ध्यान से हर एक स्टेप सुन लो। ओके, ये लिखा तो आपके पास ध्यान से देखो, यहां से ब्रेक होगा, ठीक है। Cr3 पॉजिटिव एक्वस होगा और इसका एक ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, SO4 2 नेगेटिव एक्वस होगा, ठीक है। ये आपको जब ये सब बेटा स्टेप्स आपको ईच स्टेप लर्न करना पड़ेगा बाय हार्ट। ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बताना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपने देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ा या किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना घटा। अब जैसे कि कैलकुलेट करो इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये कैसे निकालना है ये मैंने आपको समझाया। मान लो आपने Cr का निकालना, तो Cr को x मान लो और इसके अकॉर्डिंग बाकी अब आपको पता ऑक्सीजन का क्या है। अगर आप Cr का x मान ले तो किसी एक को x मान लो और x उसे ही मानना जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं। जैसे क्रोमियम को मुझे नहीं पता इसका क्या होता है, तो मुझे ऑक्सीजन का पता है -2 होता है, तो मैं इसको x मान के ऑक्सीजन का निकाल लूंगा +3, ऑक्सीजन को मान के ये +4 निकाल लूंगी, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर इसी तरह इसका, और ऊपर के रिएक्शन से मुझे एक चीज तो पता लग गया था, यहाँ की अगर +3 3 चीजों को अपने साथ ये ऐड कर सकते, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका उतना ही होगा, ठीक है। मैंने याद है ना ऑक्सीजन नंबर को मैंने कंबाइनिंग कैपेसिटी से आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करते हैं, फोर्थ में
assertion in the improvement of ion if the reaction taking place in water and added H positive or OH negative expression the appropriate side to the total ionic charge of reactant and product are equal। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम अगर ये रिएक्शन वाटर में हो रहा है, ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, इस स्टेप में क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रल करो। H पॉजिटिव चाहिए H पॉजिटिव डालो, इसमें OH नेगेटिव चाहिए OH नेगेटिव डालो, ठीक है। अब ये देखो एज ए रिएक्शन अक्कर इन एसिडिक मीडियम, हमें नीचे दिया हुआ है, देखो हमें इस वाले क्वेश्चन में दिया था एसिडिक मीडियम में होता है, अगर नहीं दिया था तो हमें देखना पड़ता है कि इसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम में करना पड़ेगा कि बेसिक में। एसिडिक मीडियम में इसको H पॉजिटिव की जरूरत है, बेसिक मतलब इसको OH नेगेटिव की जरूरत है, ठीक है। क्या कि बोला हुआ है कि एसिडिक मीडियम में होता है। फर्दर द आयनिक चार्ज कैन नॉट इक्वल इन बोथ साइड, ये बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा है एंड फर्दर द आयनिक चार्ज इक्वल नहीं हो रहे दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे 8 H पॉजिटिव ऐड करेंगे। देखो ये 8 H पॉजिटिव ऐड करने, एसिड में एसिडिक में हो रहा है तभी H पॉजिटिव ऐड करें, अगर बेसिक में होता तो OH नेगेटिव ऐड करते, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटा, उतना, अब अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, मैंने देखा दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा 8 H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड ऐड करूंगा। अब क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहां दोबारा आ जाओ, इफ द रिएक्शन कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, H पॉजिटिव आयन यूज करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगर बेसिक में है तो OH नेगेटिव आयन। क्लियर है आपको स्टेप? मैं साथ साथ ये भी समझा रहा हूँ, साथ साथ अब जरूरी नहीं पेपर में बेटा यही आ जाए, इसके साथ वाले कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, वो भी आ सकते हैं। फाइनली काउंट द हाइड्रोजन एटम एंड ऐड द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट हैंड टू अचीव द बैलेंस इक्वेशन। देखो बेटा कितने हाइड्रोजन एटम है, 8। अगर 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर ऐड करो, अगर 4 है तो 2 वाटर ऐड करो, अगर 2 है तो 1 वाटर ऐड करो, ठीक है। हाइड्रोजन का आधा वाटर मतलब, अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में आधा उधा नहीं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये 4 2 का 8 हो ही रहा है 8 ना, तो मतलब ये समझो अगर 4 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन उसका आधा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले आपने देखना है किस में हो रहा है। अगर मैंने देखा कि ये रिएक्शन हो रहा है एसिडिक में तो H पॉजिटिव ऐड होगा, इस तरफ H पॉजिटिव ऐड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट साइड भी बैलेंस होगा, उसमें उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, ठीक है। क्लियर है आपको यहां तक? नेक्स्ट आप में देखो, फाइनली काउंट द हाइड्रोजन एटम एंड ऐड द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल राइट टू अचीव द बैलेंस इक्वेशन। ये इसके 5th में बताया गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? ओके बेटा, और ये आपका बैलेंस इक्वेशन आ गया बेटा। ये हमने 10th में भी किया होता है, वहां पे भी सेम चीज है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो बेटा बस वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं निकालते थे, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालते थे हम, बाकी वही सेम है, ठीक है। ना पता लगे मेरे से पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट है बेटा हाफ रिएक्शन मेथड। इन दिस मेथड द 2 रिएक्टेंट इक्वेशन आर बैलेंस सेपरेटली। इसमें क्या करते हैं हम, हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव वाले एक तरफ नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकता हूँ। हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो हो रहा होता है उसे अलग और रिडक्शन जहां हो रहा था उसे अलग अलग हम सेपरेट करते हैं। आपने मान लो, अब यहां से समझो, मान लो आपके पास एक अनबैलेंस इक्वेशन है ये वाला, Fe2 पॉजिटिव Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe3 और यहाँ पे Cr3 है, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करना है, अपने सेपरेट करना। Fe वाले को अलग कर लो, मतलब सीधी सी बात है, Fe वाले को अलग करने ऐसे मत समझो जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको पता है ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाले को अलग कर लो, रिडक्शन वाले को अलग कर लो, कर लिया आपने। बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच रिएक्शन इंडिविजुअली। ये कह रहे हैं बैलेंस करो एटम को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। Here the oxidation half reaction already balanced with the respect to Fe atom। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो हाफ सेल रिएक्शंस है, हाफ रिएक्शन मेथड, सॉरी, ये जो हाफ रिएक्शन मेथड है ये ऑलरेडी बैलेंस है विद रिस्पेक्ट टू Fe, मतलब आयरन एटम के, फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Fe वाला वो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमने क्या करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे Cr3 पॉजिटिव बाई 2 टू बैलेंस द क्रोमियम, मतलब ये वाला तो बेटा बैलेंस है इजीली। अब ध्यान से देखो बैलेंस क्यों है, यहाँ पे एक था, यहाँ पे भी, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही, यहाँ 2 है क्रोमियम और यहाँ 1 क्रोमियम। इसका मतलब इस तरफ होगा, हम क्या करेंगे Cr3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो भी बैलेंस हो जाएगा।
हो गया बैलेंस अब हमारा ये वाला। इसका मतलब क्या है बेटा, देख लेना कि जब ऑक्सीडेशन जिस तरफ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों तरफ एटम्स के नंबर सेम है ना, अगर नंबर नहीं सेम है तो उनको मल्टीप्लाई करके आपने बैलेंस करना है। क्लियर है? फॉर द रिएक्शन अक्कर इन एसिड, अगर रिएक्शन अक्कर हो रहा है एसिडिक मीडियम में तो हम ऐड करेंगे वाटर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एंड H पॉजिटिव टू बैलेंस H पॉजिटिव एटम। याद रखना, अगर कभी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो आप क्या करोगे, ऐड क्या करोगे। आपको याद है पीछे एसिडिक मीडियम में हो रहा था, जब हमने पीछे 8 हाइड्रोजन ऐड किया था, उसके साथ हमने क्या किया था, वाटर ऐड किया था ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो वाटर ऐड करेंगे, किसे बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन एटम को, और H पॉजिटिव ऐड करेंगे H एटम को। ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान देना, जब मैंने ये सारा देखा, अब देखो बेटा ऑक्सीजन कितने हैं, बस अब ये आप पूछोगे ना कितना ऑक्सीजन आया है, अब मैं इसका जवाब देता हूं। यहां 7 ऑक्सीजन है ना, आपको मैंने क्या बताया था पिछली बारी, जितना ऑक्सीजन है उसका डबल वाटर होता है। 7 ऑक्सीजन, डबल वाटर तो नहीं कह सकते, जितना ऑक्सीजन है उसका डबल हाइड्रोजन यूज होता है। 7 ऑक्सीजन है ना, 14 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, और अगर यहाँ पे, और मैंने एक और चीज बताया था, 7 ऑक्सीजन देख के 14 लगा दिया, और मैंने क्या बोला था, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर होगा, ये लो लगा दो। क्लियर है स्टेप्स? फिर क्या करना है, ऐड द इलेक्ट्रॉन ईच साइड टू हाफ रिएक्शन। अब देखो, अब आपने देखना है कि क्या फिर भी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, इफ नीड। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब क्या हुआ, यहां देखो Fe2 पॉजिटिव था। देखो अब आपने क्या करना है, सिंगल सिंगल उठाना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर क्या बोले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, Fe2 से Fe3 जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो लगा दो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑन द, इसका मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन नाउ इन द रिडक्शन हाफ reaction there are the net 12 positive charge on left hand side and a 6 positive charge, मतलब 12 पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और 6 पॉजिटिव चार्ज है किसकी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। therefore we add 6 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 12 पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ। ठीक है, और इस तरफ कितना है, दोबारा सुन लो, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन देयर आर 12 पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ 12 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस तरफ कितना है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ओनली 6 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, इस तरफ 12 है, इस तरफ 6 पॉजिटिव चार्ज है। इस करके क्या करेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर इसके बाद देखो बेटा, जब आप ये कर लोगे तो ध्यान से देखो फिर क्या होगा, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ सेल रिएक्शन वी मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन नंबर हाफ सेल रिएक्शन बाय 6 एंड राइट। देखो बेटा, आपको सेपरेटली हर चीज को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। पहले आपने इलेक्ट्रॉन डाला, फिर आपने देखा एक तरफ 12 है तो दूसरी तरफ आपने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ठीक है, एक तरफ 6 है, दूसरी तरफ 12 है, मान लो एक तरफ 6 था दूसरी तरफ 12 था, आपने क्या किया, दोनों तरफ 12 कर दिया। ठीक है, वो भी कर दिया। अब जब आपने, अब फिर क्या, हम लास्ट में क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले को प्लस करना होता है। अगर प्लस करना है तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इसको प्लस करना है, इसका मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हमें डालना पड़ेगा, सेम कॉम्पिटिशन डालना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। इसका मतलब ये, इसमें जितना 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, इतना 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब क्या होगा, देखो हाँ आपने ऐड कर दिया। अब जैसे ऐड करोगे देखो, इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन होगा और राइट हैंड साइड भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, उससे वो कट जाएगा जब आप ऐड करोगे। ठीक है बेटा, दोनों तरफ 6 अब पता लगा 6 इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों इस तरफ जब ऐड हुआ, इस तरफ मतलब कि आयरन में 1 था तो मैंने 6 क्यों किया, इसको पहले बैलेंस किया। हम देखो 6 लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐड किया तो उससे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये वाला इक्वेशन दोबारा आ गया। अब इसमें एक नया चीज देखो, ये नया आया और ये नया आया और इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है बेटा, इसी की तरह यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नंबर 8.10 है, इसके जैसा और भी कुछ आ सकता है
और बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश होता है बिकॉज आपके सिलेबस में इसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं है और इसके बाद का जो पार्ट है आपका एप्लीकेशन पार्ट ही है कि हाउ रिडॉक्स फ्रैक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाला चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसका एक चैप्टर रह गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम बेटा हो शुरू से चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, अब रिवीजन, अब मैंने कल टुमारो ऑनवर्ड ऐसे करना है, आपको वीडियो भी थोड़ा थोड़ा सेंड करूंगा, थोड़ा थोड़ा, एंड साथ साथ क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा रिवीजन के लिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।